हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। सो एचपी के नए पवेलियन की बारी आ गई है इस साल के लिए एंड उसने बाकी लैपटॉप्स की तरह गेमिंग का मार्ग ना चुनते हुए कुछ बड़ा ही अजीब सा बीच का मार्ग निकाला है। एंड सच मानो तो मेरे हिसाब से अब वो ना गेमिंग का रह गया है एंड ना ही स्टूडेंट्स का। अब ऐसा क्या पाप हुआ है इनसे, वो हम आगे देखने एंड जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर क्विक अपडेट्स। तो एचपी ने इस बार दो पानीपुरी टाइप लैपटॉप्स को लॉन्च किया है, जिसमें से पहला है एचपी पवेलियन 15 एंड दूसरा 14। बस अच्छी बात ये होगी कि इन दोनों में आपको 12th जनरेशन का भी साथ देखने को मिलेगा। एंड डरने की बात ये होगी कि ये शायद एच सीरीज वाले नहीं होंगे। एनीवेज, तो देख लेते हैं कि क्या क्या झाम झमेला फैलाया गया है एचपी वालों द्वारा। सबसे पहले एचपी 15, जिसका स्टार्टिंग प्राइस हो सकता है अप्रॉक्स 60,000। ये शायद एएमडी वाले का होगा, जिसमें लास्ट जनरेशन का सीपीयू यानी Zen 3 बेस्ड सीपीयू को ठूसा गया है। हम यहाँ पहले इंटेल 12th जनरेशन वाले सीपीयू मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो नए जनरेशन का है। इसका स्टार्टिंग प्राइस अप्रॉक्स 66,000 के आसपास हो सकता है एज पर एचपी वेबसाइट। इसमें आपको मिलेगा 12th जनरेशन का 1240p प्रोसेसर। डोंट वरी, ये रेजोल्यूशन नहीं है, ये प्रोसेसर का नाम ही है। स्टार्टिंग में तो मैंने भी अपने आंखों में दृष्टि आई ड्रॉप में माजा मिला करके आंखों को पिला करके दोबारा चेक किया था। ये कंफर्म्ड प्रोसेसर का नाम ही है, जिसमें आपको 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिल सकते हैं विद बूस्ट क्लॉक ऑफ 4.4 गीगाहर्ट्ज। इस प्रोसेसर की खासियत ये होगी कि इसको आप इवन 28 वॉट टीडीपी पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बस होगा ये कि उस पे कॉन्फ़िगर करने पे ये आपको जेम्स बॉन्ड के नाम पे मिस्टर बीन का स्वाद चटाएगा। एनीवेज, इस लैपटॉप में बाकी रैम 8GB DDR4 टाइप 3200 मेगाहर्ट्ज वाला पुराना माल मिल सकता है एंड साथ में स्टोरेज के रूप में भी 512GB M.2 SSD पुराना ही मिलेगा। ग्राफिक्स कार्ड के रूप में बेसिक मॉडल में मिलेगा Z ग्राफिक्स, जिसमें इंटेल का वादा है कि उसने इस बार अपने जीपीयू को खून से सींचा है एंड पाल पोस के बड़ा किया है। सो परफॉर्मेंस में खून बहाएगा आपके लिए। एंड टॉप मॉडल में आपको मिलेगा एनवीडिया का MX 550। ये जीपीयू एकदम सुनसान टाइप का डेडिकेटेड गेमिंग जीपीयू है, बट स्टिल फॉर अ लैपटॉप विद थिन एंड लाइट थीम ये आपके मन में लड्डू को फुटाते रहेगा कुछ चीजों में, क्योंकि अब ये लैपटॉप लेने वाले गेमर तो नहीं है, ऐसा उम्मीद है। सो उनको जीपीयू का यहाँ काम कुछ खास होगा नहीं। बट आजकल के सोर्सेस में बहुत कुछ जीपीयू पे डिपेंडेंट रिसोर्सेस होते जा रहे हैं, सो वहाँ आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। वैसे फॉर कंपैरिजन ये अप्रॉक्स AMD के 6000 सीरीज के इंटीग्रेटेड वेगा सीरीज वाले iGPU से मांग भर सिंदूर के लाइन बराबर बेहतर है। बाकी स्क्रीन में 15.6 इंच का 1080p रिजोल्यूशन के साथ 250 निट्स वाला ब्राइटनेस एंड 45% NTSC का ही स्क्रीन मिलेगा। खैर ये तो ठीक है, बट आई गेस ब्राइटनेस थोड़ा और देते तो अच्छा होता, क्योंकि इन लैपटॉप के ओनर्स का मेन काम होगा प्रेजेंटेशन देना एंड बनाना, एंड दोनों में ही अच्छे ब्राइटनेस की आवश्यकता होती है। बाकी पोर्ट्स में 1 Type-C मिलेगा, जिसको आप चार्ज के लिए यूज कर सकते हैं, एंड एक पोर्ट चार्जिंग का भी मिलेगा, जो स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट के साथ आएगा, जिसका मतलब हुआ यहाँ 100% चार्ज हुआ लैपटॉप एंड वो चार्जिंग पॉइंट के साथ अपना साथ छोड़ देगा। चार्ज होते ही वो बंद हो जाएगा। सो अब रात भर सपने देखो, लैपटॉप चार्जिंग के झंझट एकदम से बाहर आपकी जिंदगी से। ये लोएस्ट मॉडल था इंटेल का। टॉप मॉडल में बस 16GB रैम एंड 100% sRGB का स्क्रीन है विद प्राइस डिफरेंस ऑफ 8000। बाकी AMD मॉडल में आपको मिलेगा 5625U AMD का Zen 3 बेस्ड प्रोसेसर, जिसमें 6 कोर 12 थ्रेड है विद मैक्स बूस्ट क्लॉक ऑफ 4.3 गीगाहर्ट्ज। जीपीयू में इंटीग्रेटेड AMD का जीपीयू मिलेगा। बस एक बात इसका बहुत ही ज्यादा दुखदाई है, वो ये कि इसमें आपको 8GB का रैम मिल रहा है, बट 4GB के 2 स्टिक के रूप में। सो दोनों ही स्लॉट्स बिजी रहेंगे। अब चलते हैं आगे। इसका दूसरा मॉडल जो कि HP पवेलियन 14 है। सो ये लैपटॉप का बेस प्राइस होगा 56,000, जो कि AMD मॉडल का है एंड इंटेल वालों में आपको मिलेगा 12th जनरेशन का Core i5 1235U। ये प्रोसेसर कम्स विद 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स एंड मैक्स टर्बो बूस्ट के साथ 4.4 गीगाहर्ट्ज तक का छलांग लगा सकेगा। बाकी सब सेम है इसमें, एंड इसमें भी आपको 8GB का रैम मिलेगा, बट 2 हिस्सों में लाइक 4x4 के 2 डंडे, एंड जीपीयू इंटीग्रेटेड Z ग्राफिक्स का होगा। स्टोरेज के रूप में 512GB का SSD ही मिलेगा। बाकी स्क्रीन तो नाम से ही रिवील हो रहा है 14 इंच का 1080p 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 45% NTSC के साथ आएगा। सो ये भी खास चमकीला नहीं निकल पाएगा शायद। मे बी इसके हायर मॉडल में आपको 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस के जलवे देखने को मिल जाए विद 100% sRGB। इस लैपटॉप का प्राइस होगा अप्रॉक्स 63,000। वहीं AMD वाले मॉडल में आपको मिलेगा 5625U का सेम प्रोसेसर एंड बाकी सब सेम। अप्रॉक्स प्राइस होगा 55,000 एज पर HP साइट। दुख वाली बात यह है कि इसके सबसे टॉप मॉडल में भी आपको वही सड़ा हुआ 1080p रिजोल्यूशन एंड 250 निट्स का ब्राइटनेस वाला ही डब्बा देखने को मिलेगा विद प्राइस ऑफ अप्रॉक्स 88,000, जहां प्रोसेसर के रूप में 1255U जैसे सड़ा मरा हुआ प्रोसेसर देखने को मिलेगा, नॉट इवन H सीरीज। सो ये थे कुछ लैपटॉप्स के नमूने जो कि HP ने पवेलियन
के आंगन में बसाया है एंड हम जैसे पापियों को पेशगी के लिए छोड़ रखा है। सो ये लैपटॉप उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिनको सिर्फ स्टूडेंट्स वाली पढ़ाई सच में करनी है एंड प्रोफेशनल्स में भी लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग वालों के लिए। सो उनके लिए ये एक अच्छा वरदान हो सकता है। बाकी हमारे जैसे लोगों के लिए तो बस गुलाब की पंखुड़ी जैसा खूबसूरत कली और काम कुछ भी नहीं। आई थिंक अगर आप इनमें से कोई एक लैपटॉप को चुनना चाहते हैं तो आप बेस मॉडल की तरफ ही जाएं, क्योंकि हायर मॉडल में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, बट प्राइस का डिफरेंस काफी ज्यादा है। वैसे भी मैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक दैट आउट। सो आज के लिए बस, अगर आपका कुछ और कहना, सुनना, मानना, मनवाना है तो कमेंट में गिरो, वहां हम बातें करने बैठे हैं आप सबसे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।